हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी आगे शेड्यूल्ड है या फिर रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम आगे शेड्यूल्ड है आपका। उसमें आपको साइंस को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। और मेरा मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर था और साइंस में भी मेरा डिसेंट स्कोर था। तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोगों को साइंस को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि हम लोग उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सके, चाहे तो वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे तो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हो। इन दो एग्जाम की हम लोग मेजरली बात करने वाले हैं। इसमें लगभग सिलेबस सेम ही है क्योंकि इसमें भी मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस आनी है। इसमें आपकी जीके नहीं आनी है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है इन दोनों एग्जाम में। बेसिकली इसमें साइंस का पोर्शन ज्यादा है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीन सब्जेक्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आपके ना के बराबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें सीधे सीधे साइंस की 25 क्वेश्चन आने हैं, तो आपका अच्छा खासा वेटेज है। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो हर कोई करेगा, जिसका भी सिलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि मैथ रीजनिंग में लगभग सबने 80 या 90% तक स्कोर किया हुआ होगा। और जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जिससे आपको जॉब मिलेगी वो केवल साइंस ही होगा। अगर आप साइंस में लैग कर जाते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से काफी पीछे हो जाएंगे, इसलिए आपको साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा। नो डाउट मैथ और रीजनिंग तो करना ही है, और लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है तो साइंस को आपको प्रिपेयर करना ही होगा। तो साइंस को किस प्रकार से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप मटेरियल बहुत ज्यादा वास्ट कर लिया है और उसको ही नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इससे बेटर ये रहेगा कि लिमिटेड मटेरियल रखो और उसको रिवीजन बार बार करो। तो लिमिटेड मटेरियल के हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी रिसेंट में एग्जाम हुआ है रेलवे टेक्नीशियन का 2024 का, उसके सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। उससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के रेलवे रिसेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। जो रेलवे टेक्नीशियन में भी दो एग्जाम हुए हैं, एक तो ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ है और एक ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहले आपको ग्रेड 3 के क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। अगर आप ग्रेड 3 के सारे साइंस के क्वेश्चन लगा लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। लगाने के बाद फिर आप अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं। तो उससे आप अपना एक एनालिसिस कर लेंगे, अपना खुद का मूल्यांकन कर लेंगे। तो उस हिसाब से आप अपने आगे के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, आगे के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कोई सा टॉपिक होगा, लेट से जैसे प्रकाश है फिजिक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश में भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि बायो में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर जिस टॉपिक से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एक सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो आपको अगर पैटर्न पता चलेगा तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी और आपको फिर काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को, हालांकि देखो पढ़ना आपको सब है, ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्होंने टॉपिक को पढ़ लिया तो उससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आजकल रिसेंट में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको इंपॉर्टेंस देनी है और उसको पहले प्रिपेयर करना है। हालांकि पढ़ना सभी है, और बाकी जो टॉपिक आपको लग रहा है कि अभी रिसेंट में नहीं पूछे जा रहे हैं तो उसको बाद में पढ़ सकते हो, उसको लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के अपना आराम से उसको प्रिपेयर कर लोगे। हालांकि पढ़ना सभी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो जो टॉपिक आ रहे हैं उसी उसी को पढ़ना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चाहे तो वो रेलवे ग्रुप डी का हो चाहे तो रेलवे टेक्नीशियन का हो, उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है। तो वो सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। चाहे तो तुम उसका प्रिंट आउट निकाल लो या तो अपने कॉपी में नोट कर लो, लेकिन हार्ड कॉपी में वो तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो टेबल पे, वहां पर जाकर आसपास उसको चिपका लो। क्योंकि जब तुम अपने सिलेबस को देखते रहोगे और तुम्हें पता चलता रहेगा कि इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, इतना सिलेबस मेरा बचा हुआ है, तो उससे तुम्हें अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इतना इतना सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और इतना टॉपिक मेरे बचे हुए हैं। तो उससे तुम्हें पढ़ने का भी अलग से मोटिवेशन आएगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको दूसरे लोगों से एज मिलेगी। क्योंकि सिलेबस की अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो जल्दी सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें सिलेबस भी इतना ज्यादा वास्ट नहीं लगेगा, और तुम्हारे एग्जाम जो तुम मॉक दे रहे होगे तो मॉक में भी तुम्हारे मार्क्स बढ़ने लगेंगे। तो आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दोस्तों देखो, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसमें सफल हो पाते हैं। तो इसका कारण यही है कि वो सही दिशा में तैयारी नहीं करते और भटक जाते हैं। तो एक कहावत भी है कि अगर आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो अगर आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो फिर आप अपनी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको जिस दिशा में आपको जाना है तो आपको उसी दिशा में तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी दिशा बहुत ही सही होनी चाहिए। अगर आप अपनी दिशा से भटक जाएँगे तो फिर आप कितनी भी यात्रा करते रहें, यानी कि आप कितनी भी तैयारी करते रहें, तो फिर आप कहीं न कहीं लैग कर जाएँगे। तो फिर आपको यही होगा कि कहीं 2 नंबर से एग्ज़ाम रह गया, कहीं 3 नंबर से एग्ज़ाम रह गया। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो आपको अपना गोल क्लियर रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि जो 2024 के एग्ज़ाम हुआ है, तो उससे देखकर आप एक आइडिया ले सकते हैं। या फिर जो रेलवे ग्रुप डी का 2019 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो उसके क्वेश्चन भी देख के आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, किस-किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन तो हमें देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के हमें पैटर्न पता चलता है कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखा मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि साइंस तो देखो दूसरे एग्ज़ामों में भी पूछी जाती है, जैसे एसएससी में भी पूछी जाती है साइंस, और स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो वही रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट आता है एक टॉपिक, तो वो साइंस का टॉपिक रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछने का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको पकड़ना है कि किस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर उस पैटर्न को अगर आपको पता करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आप हिंट ले सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि किस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखते हैं कि आपको साइंस को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने लिमिटेड सोर्स रखने हैं, तो लिमिटेड सोर्स में भी आप क्या करेंगे, एक तो देखो आपको एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करना है। 9th क्लास की एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप 9th क्लास की और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर फॉलो करिए। अगर तुम्हें किसी बुक को फॉलो करना है तो एक बुक आती है एसके झा सर की, उसमें पूरी साइंस की तुम्हें थ्योरी भी मिल जाएगी, प्लस में क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो उससे तुम थ्योरी भी पढ़ के और क्वेश्चन लगा के तुम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अगर उसको नहीं तुम्हें फॉलो करना है तो खान सर के नोट्स आते हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हो। या फिर बहुत सारे टीचर हैं, तुम्हें अगर किसी की भी पीडीएफ मिल जाती है, या फिर किसी के भी हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, या फिर किसी की बुक मिल जाती है जो तुम्हें सूटेबल लगती है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ, इनका जो, क्योंकि देखो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो जिससे भी तुम्हारी ट्यूनिंग मैच हो तुम उनको उनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, या फिर उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हो। कोई पेड कोर्स ले रखा है तो उसमें तो तुम्हें नोट्स मिल ही रहे होंगे, या फिर तुम उनके वीडियो देख के नोट्स खुद बना रहे होगे। तो देखो, जो तुम हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वो तो सबसे बेस्ट है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो फिर तुम्हें किसी बुक से थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर तुम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो थ्योरी तुम केवल अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ लोगे। और हाँ, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर रेफ़र कर लेना। जब तुम अपने हैंड रिटन नोट्स जो तुम बनाओ, तुम्हारे पास नोट्स होंगे, अगर तुमने उससे रिवाइज़ कर लिया, या फिर अगर नोट्स नहीं है तो तुमने बुक, जैसे मैंने बताया, तुमने बुक से थ्योरी रिवाइज़ कर ली एक बार। तो अगर तुम एक बार पहले पूरी थ्योरी रिवाइज़ कर लोगे, फिर तुम एनसीईआरटी पे जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में, क्योंकि कंटेंट लगभग सेम ही होगा। तुम बहुत ही कम टाइम में एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लोगे। और उसके अलावा फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बुकें आती हैं, जैसे मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बता रखा है, यूथ की जो बुक है तो उसको तुम रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रखे हैं। या उसके अलावा भी और भी बुकें आती हैं, अगर तुम मुझसे टेलीग्राम में पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हालांकि देखो, इससे पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने लिमिटेड सोर्स रखने हैं। देखो, जैसे मैंने तुम्हें टीचर 2 बताए, जैसे खान सर के नोट्स बताए या फिर एस के शाह सर के नोट्स बताए, तो अभी मैं कम से कम तुम्हें 8 या 9 सोर्स बता सकता हूँ। 8-10 तो मैं टीचर बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें बताया ना कि लिमिटेड सोर्स रखने हैं, जितने कम सोर्स रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और अगर तुम अपने सोर्सेज़ को वास्ट कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम उतना ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाओगे और कन्फ्यूज़ ज़्यादा होने लगोगे। इसलिए मैं तुम्हें कम बता रहा हूँ। हालाँकि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बता दूँगा, या फिर कमेंट में पूछोगे तो मैं तुम्हें कमेंट में भी और सोर्स बता दूँगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हें सोर्स अपने लिमिटेड रखने हैं। अगर तुम किसी एक टीचर को फ़ॉलो करोगे और उन्हीं के तुम नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करोगे, और एक-एक बुक जो तुम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, उसी बुक को तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लोगे, तो उसके बाद फिर तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारा साइंस में अच्छा खासा स्कोर आएगा, और तुम अपनी एक सीट ज़रूर सिक्योर कर लोगे, चाहे तो वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे तो रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट रहता है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूँगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।